राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू वीडियो में। आप सोचोगे कि शुरुआत झाड़ू से ही करती, क्या करूं, मतलब दिमाग से निकल जाता है पहले, और फिर जब थोड़ा सा फ्री टाइम रहता है ना, तब याद आता है कि यार वीडियो शुरू करना है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे है ना, आदत सी हो जाएगी ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरा और हमारे हस्बैंड जी हम दोनों उड़ जाते हैं। थोड़ा सा जल्दी उठते हैं बच्चों से, मतलब ये क्या है, सोते रहते हैं, तो मैं भी इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, सोने दो, क्योंकि अब स्कूल वगैरह तो जाना नहीं है, तो इनको सोने देती हूँ। किट्टू थोड़ी देर बाद उठ के आ गया था, फिर चेरी अभी सोया है, और हमने चाय बनाकर पीने के बाद मैं बस अपने कामों में लग जाती हूँ। और कल दशा माता है, और आज मुझे जाना है अपना थ्रेडिंग वेडिंग करवाने के लिए, बाहर जाना है, मतलब रतलाम जाना था, क्योंकि कुछ काम भी था छोटा मोटा, तो सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे साथ साथ। तो बस उसी की तैयारी में हूँ मैं। और खाना वाना मैंने सोचा कि नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अब तो क्या है, गर्मी का टाइम हो गया है ना, तो बहुत भयंकर वाले दिन में गर्मी लगती है, तो मैं सोच रही थी सुबह सुबह ही निकल जाऊँ। तो गाइस है ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब आप ऐसा मत बोलना कि यार वीडियो शुरू करते ही तू झाड़ू पोछा लेकर आ जाती है। क्योंकि औरतों का सबसे है ना, मतलब मुझे लगता है कि दिन भर में 5 या 6 बार तो झाड़ू हाथ में आता ही होगा। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए मैंने झाड़ू से ही शुरुआत कर दी। सो यहाँ पर चेरी उठ कर आ गया था, और खुद से स्टूल लगा कर चढ़ जाता है, और अपना ब्रश उठा लेता है, और कोलगेट से कोलगेट निकाल कर मंजन भी करने लग जाता है। मतलब सेल्फ डिफेंड बन गया अब थोड़ा सा। पर खुद से काम करने की इतनी इसको गंदी वाली आदत लगी है ना, कि मुझे कुछ भी नहीं करने देता है ये। तो बड़ी मुश्किल से फिर इसको मंजन वंजन तो कर लिया था इसने, फिर मैंने थोड़ा सा इसका मुंह थोड़ा साफ किया है। और ये देखिए आप फ्रिज पर मतलब क्या बोलते हैं इसको, बक्सा देख सकते हो, सुबह सुबह ये चला रखा है मैंने, भजन का कुछ भी चला लेती हूँ, ताकि सुबह सुबह काम भी हो जाए और भजन भी सुन लूँ। और ये देखो, इसको चिपक गया है पूरा। मतलब बच्चे कितने क्यूट होते हैं, सुबह उठते ही तो है ना, फिर दिन भर तो पता नहीं कौन सी आत्मा इनमें आ जाती है। सुबह सुबह तो इतने क्यूट होते हैं कि सब बस इनका पूरे दिन ऐसे अपन लाड करते रहो। तो ऐसे चिपक सा गया था बंदर के जैसा। फिर यहाँ पर मैंने इनका दूध गर्म करके रख दिया था, ठंडा हो गया था, तो फिर थोड़ा सा हल्का हल्का गर्म किया, और बस दोनों को दे देती हूँ। किट्टू को मैंने पहले बोला कि तू पी ले, लेकिन उसका ऐसा है कि नहीं, चेरी उठेगा ना तो साथ में पिएंगे। मतलब जैसे हम साथ में पीते हैं ना चाय, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, तो जैसा इन बच्चों का भी है कि दोनों है ना खाते पीते साथ में। अगर एक उठ जाएगा तो बोलेगा नहीं भैया को आने दो, ऐसा है दोनों का। और दोनों को दूध दे दिया अलग अलग, एक ही थाली में बिस्किट दे देती हूँ, ताकि दोनों मिलजुल कर खा लेते हैं। कितना प्यार है। तो यहाँ पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। सोच रही हूँ कि खाना बनाऊँ कि ना बनाऊँ, ऐसे ही चली जाऊँ। फिर मुझे मतलब मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ हल्का फुल्का पोया वगैरह बना लेती हूँ, और दोनों बच्चों को लेकर चली जाती हूँ, ताकि मेरा काम जो है वो हो जाएगा। और 10-11 बजे तक तो मैं आ जाऊँगी, यानी कि जब तक बहुत भयंकर वाली गर्मी होगी ना, तब तक तो मैं आ जाऊँगी। तो वही डिस्कस कर रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर बच्चे दूध पी रहे, तब तक मैंने सोचा चलो कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, कल के ऐसे ही रह गए थे, क्योंकि हाथ से धोए थे ना, तो शाम तक सूखे थे, और फिर शाम को सूखने के बाद तो फोल्ड हो ही नहीं पाए, तो अब बस इनको फोल्ड कर लेती हूँ। और आज जो है दिन संडे, बच्चों को स्कूल जाना नहीं है, तो कल मेरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सफाई करते करते स्टोरेज फुल हो गया था, तो काम वहीं, मतलब वीडियो नहीं बन पाया। तो मैंने ऊपर की साफ़ सफाई करने के बाद में ना नीचे की पूरे किचन की सफाई कर दी थी। जो बर्तन रखने के सामान है उनको सबको मैंने अच्छे से धो धा दिया था, और बर्तन भी अच्छे से साफ़ कर लिए थे, देख लिए थे कहीं जाले वगैरह भी हो तो। और फिर लास्ट में कोलिंग से मैंने सब जगह, फ्रिज, ये जितने भी सामान रखने की रेके वगैरह है, सबको मैंने कोलिंग से साफ़ कर दिया था, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी थी ना, ये रह ही गए थे, मैंने नहीं किए थे ये। तो आप तो खुद सोचो, 2 दिन में इतनी हालत ख़राब हो जाती, तो फिर 10-12 दिन में तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो फिर मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया था कल। और वीडियो नहीं बनता है ना, तो थोड़ा जल्दी भी काम हो जाता है। मतलब वीडियो बीच में ही रुक गया था, क्योंकि गांव से मेहमान आ गए थे,
और अभी आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। क्यों मतलब रेडी हुई हूँ मैं आपको बताती हूँ। वीडियो बनते जाएगा, मेरा काम होता जाएगा और मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी, ठीक है। और साड़ी में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फ्लावर बनाने की पहली बार कोशिश करी है। कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बताना। जैसा कि मैंने बताया कि जिम सुबह हम जाने वाले थे, लेकिन काम फ्री हुआ, उसके बाद फिर घर पर आ गए थे मेहमान। मेरे ससुराल से हमारे पड़ोसी आए थे क्योंकि उनकी शादी है लड़के और लड़की की। तो बहुत देर तक बैठे, बातें करी और हमें इनवाइट करने के लिए आए थे। तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, मतलब 11 बज गए थे। तो फिर मैंने जाना कैंसिल कर दिया। तो बस फिर मैं तैयार हो गई थी, फिर सोचा कि चलो हस्बैंड जी के साथ में कुछ वीडियो बना लूँगी, तो इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ। और हाँ, कल मुझे कमेंट आया था, यार आप अपनी हेयर स्टाइल चेंज करो, ये अच्छी नहीं लगती, रानी पंचाल। यार तो मुझे बहुत अच्छा लगा रानी जी कि आपने मुझे इतना अच्छा मतलब सजेशन दिया। बट मेरा चेहरा क्या है, थोड़ा सा है ना लंबे शेप में है, गोल शेप में नहीं है। तो मैंने है ना बहुत सारी हेयर स्टाइल ट्राई करी अपने ऊपर। मुझे भी खुद को अजीब लगता है कि यार मैं एक ही एक हेयर स्टाइल कर रही हूँ। बहुत सारी चेंज करी मैंने, लेकिन मेरे ऊपर कुछ भी सूट नहीं हो पाया, कुछ भी सूट नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी अब आपने बोल दिया है तो देखती हूँ, फिर से कुछ ट्राई करूँगी। थैंक यू फॉर कमेंट। तो यहाँ पर मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए। चेरी सो गया है। बेटा बेटा दिन में कौन पॉपकॉर्न बनाता है? अभी थोड़ी सी देर है ना धूप कम खाने दे, फिर तेरे लिए मैं केला ले आऊँगी। क्या ले आऊँगी? पपीता, अंगूर। वाह, बैठ जा। पपीता और केले वाला तो सो गया मेरा बच्चा, इसको चाहिए। कितनी देर हो गई फ्री हुई, मतलब देखो मैंने कपड़े भी सेट कर दिए। बस वहाँ पर एक साड़ी पड़ी, ऊपर लेके जाना है, इसको क्या बोलते हैं, ये करना है मतलब सिलाई लगानी है। और ये ब्लाउज़ सिलने हैं कुछ। ब्लाउज़ तो बहुत सारे सिलने, लेकिन ये बाहर पड़ा था। देखो यहाँ पर पूरा फिनिश कर दिया मैंने। अभी तक पतिदेव नहीं आए, देखो 30-40 मिनट हो गए और अभी बैठ देखूँगी ना। पतिदेव की है ना आदत है, मुझे रेडी करके फिर वीडियो बनाने नहीं आते। तो फिर बहुत कहने के बाद आए। फिर फाइनली हमने शूट किया। फिर मैंने चाय बनाई बच्चों के लिए और पतिदेव के लिए। बच्चे ना चाय नहीं पीते थे, पर इतनी बुरी आदत हो गई अभी मेरे ससुराल मतलब रह कर आने के बाद, 12-13 दिन वहाँ रह कर आने के बाद बहुत बुरी तरीके से आदत हो गई इनकी। चाय मांगते वहाँ, क्योंकि दिन भर चाय पिलाते थे इनको, कोई भी पिला देता था, तो इनकी आदत हो गई है। फिर इनको चाय पिलाने के बाद ये बाहर खेल रहे थे, तो फिर मैं चली गई थी मार्केट अपना सामान लाने के लिए, कुछ घर का और फिर कल पूजा के लिए। तो घर आई तो देखा घर में बच्चों ने इतना कर दिया कचरा, मतलब बाहर खेल कर रेत वेत लेकर घर के अंदर पानी पीने आए हैं। तो ये देखो घर का क्या हाल कर दिया है, देख कर मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है। कभी कभी इतना गुस्सा आता है इन बच्चों पर है ना, कि यार कैसे बच्चे हैं, मतलब मेरे ही ऐसे हैं, मुझे ही इतनी तकलीफ़ देते हैं कि आपके भी ऐसे ही है छोटे छोटे बच्चे। बहुत गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा आया कि मैं जाकर 2-3 चमाच मारूं। क्योंकि देख, अरे यार मैं इतना साफ़ सफाई करके गई, फिर भी है देखो। और मैं है ना इनको लेकर नहीं गई, क्योंकि मार्केट में भी क्या है, भीड़ है। तो दोनों को लेकर जाती तो फिर ये कुछ मांगता, वो कुछ मांगता, तो मैं अपना सामान ले नहीं पाती। सब्जी वगैरह फल वगैरह भी लाने थे और कल का पूजा का सामान भी लाना था, तो मैं भी भूल जाती। इस वजह से इन दोनों को ले नहीं गई, लेकर नहीं गई। बाहर खेल रहे थे, तो फिर घर आकर देखा तो इतना बिगाड़ा कर दिया, मतलब बात बराबर हो गई। तो यहाँ पर मैं कुछ फल सब्जी लाई हूँ, तो वो खाली कर देती हूँ। बहुत है ना मतलब सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो कितना इन पर लाड आता है कि यार कितने क्यूट हमारे बच्चे हैं। और दिन में जब ये मस्ती करते तो इतना बुरा लगता है कि कौन सी इनमें आत्मा आ गई है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके भी बच्चे ऐसे ही है क्या। तो यहाँ पर कुछ राशन का सामान, पूजा का सामान, सब कुछ लेकर आ गई हूँ। बस अब इनको सेट कर देती हूँ। बिस्कुट बहुत खाते हैं, तो मुझे है ना एक डिब्बा भर भर के बिस्किट लाने पड़ते हैं, हर तरह के एक एक तो 2 बिस्किट मैं ले आती हूँ। मैं सोच रही हूँ उनका है ना कुछ ऐसा लेके आ गया हूँ, पानी का जुगाड़, मतलब या तो मटका नीचे रख दूँगी तो ये जूठा कर देंगे। कुछ ऐसा लेकर आऊँगी ताकि नीचे रख दूँ और ये खुद से ही पानी भरकर पी सके, और मतलब ढोले भी ना।
तो वही सोच रही हूँ पानी की बोतल लेकर आऊँ या फिर कुछ और लेकर आऊँ पानी भरने का। आप बताना कि इनका क्या करूँ, क्योंकि अब गर्मी आ गई तो इनको है ना हर 2-2 मिनट में पानी चाहिए। अब 2-2 मिनट में मैं अपना काम छोड़कर पानी पिला तो सकती हूँ, लेकिन अगर मान लो मैं कहीं इधर-उधर हूँ तो ये ऐसे बिगाड़ा करते हैं। तो पानी की बोतल लेकर आऊँ इनको गले में टाँगने के लिए, या फिर मटका या फिर कुछ ऐसा लेकर आऊँ जो नीचे रख दूँ ये पानी भरकर पी ले। आप बताना मुझे, मेरा तो माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया है और मैं आईब्रो भी नहीं करवा पाई हूँ। कल मुझे इतना अच्छा रेडी होना है, लेकिन वही है ना, अपना चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि इतने दिन से मतलब झाड़ लग गए है। तो गई नहीं थी मैं, तो इतने दिन से करवाया नहीं था। हमारे यहाँ जाते ही नहीं, औरतें बाहर निकलती ही नहीं, हमारे घर में ऐसे डेट वेट हो जाती है, तो मैं कहीं गई नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो आज चले जाऊँगी, लेकिन आज भी कुछ ऐसा हुआ कि मैं जा नहीं पाई। वही है ना, हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। तो बहुत सोच रही थी क्या होगा क्या होगा, फिर देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर मैं पूजा का अपना सामान एक साइड कर देती हूँ। हाँ रोवे तो छाणोगे आगे अनबे कहीं हाँ जनो कोई अब मन मारेगा पहला तो रोवा लगी जा इधर आ इधर आ ए इधर आ चेरी चेरी इधर आ चप्पल कहाँ है तेरे लकड़ी लेना। घर के अंदर इतना बिगाड़ा करने के बाद फिर से बच्चे बाहर है ना चले गए थे। मतलब चेरी बहुत मतलब बदमाश हो गया है, बिना चप्पल के खेलता है और इतना बुरी तरीके से खेलता है ना कि पूछो ही मत। तो वही हम दोनों डरा रहे थे इसको, लेकिन वो कुछ कहने से पहले ही रोने लग गया। मतलब इतना उसका माइंड है कि हाँ मैं रोने लग जाऊँगा तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर मैंने उनको फल फ्रूट काट कर दिया खाने को, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने दिया बत्ती करने के लिए। और आज का वीडियो भी मैंने थोड़ा थोड़ा स्किप कर दिया है, कुछ कुछ शूट नहीं किया है, क्योंकि वही है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना वीडियो, तो आप मतलब बोर हो जाते होंगे यार कि इतना बड़ा वीडियो हम कैसे देखें। इसलिए मैंने कुछ कुछ क्लिप ही ऐड करी है, और कल से सोच रही हूँ थोड़ा और ही छोटा कर दूँ क्योंकि आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैं अब दिया बत्ती करने आई थी, तो मैं यहाँ पर मैं अपने बेड के अंदर से अपनी साड़ी निकाल लेती हूँ, जो कि मेरी शादी की टाइम की। हाँ जी, पूजा पाठ में क्या है, हैवी साड़ी अच्छी लगती है, और हैवी साड़ी तो पुरानी ही होती है हमारे पास। तो ये साड़ी है मेरे शादी की टाइम की, समथिंग 5 या 6 हज़ार की आई थी उस टाइम। ये मैंने निकाल के रख दी क्योंकि इसका ब्लाउज वगैरह देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब मैं मोटी हो गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा की सामग्री पूरी तरीके से इकट्ठा करके रख दी है, क्योंकि कल इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो बहुत जल्दी भी जाना है, 9 बजे जाना है, तो मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, समथिंग 4:30 या 5 बजे उठना पड़ेगा। झाड़ू पोछा नहाना धोना सब करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कुछ कुछ जो चीज़ें याद आई वो मैंने अभी ही सेट करके रख दी है। इसमें गेहूँ, नारियल, और इसमें आप देख सकते हो पूजा का टोटल सामान है। सुबह मुझे दलिया या फिर सूजी का हलवा बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं गुड़ शुद्ध लेकर आई हूँ और घी भी लेकर आई हूँ। हालांकि घी तो हमारे घर पर पड़ा ही था, लेकिन फिर भी वो क्या है ना, खाने में यूज़ करते हैं ना, तो नया लेकर आ गई हूँ। तो खाना पीना बनने के बाद ये मैंने पूजा की एक सामग्री इकट्ठा की है। फिर मैंने सोचा कि यार मैं वीडियो शूट करूँगी ना तो मैं पूजा का सामान भूल जाऊँगी, इसलिए मैंने फटाक से खाना बनाया और फटाक से अपना पूजा का सामान तैयार कर लिया। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे तो फिर मैंने मेहंदी लगा ली। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।